बोलेंगे महाराज जी? महिला कबूतर को क्या बोलेंगे? कबूतर नहीं बोलेंगे? क्या चीज? मुकुंद दादा कुछ बता रहे हैं। कबूतरी, कपोती। अच्छा, वो संस्कृत में हुआ कपोती, हिंदी में तो कबूतरी बोलेंगे। बताओ, इतने बड़े हो गए आज तक कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। ऐसे कई हैं। अब जैसे मच्छर है और उसके स्त्री भाव को क्या बोलेंगे? मच्छरिया। मच्छरी। मक्खी। मक्खी तो अलग प्रजाति हो जाती है। तो एक कबूतर था, श्री दत्त भगवान कथा सुना रहे हैं। उस कबूतर का बोले, यदि ये मरेंगे तो मैं भी मरूंगी साथ में, लेकिन मैं इनका त्याग नहीं करूंगी। बच्चों को, अपनी पत्नी को उस जाले में फंसा देख वो कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाता। मैं किसके लिए जीऊं? बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा? तो अंत में वो कबूतर भी उड़ करके जाता है और उस जाले में जबरदस्ती प्रवेश करके स्वयं को बंदी बना देता है। राजन, दत्त भगवान कहते हैं, मैंने जब ये दृश्य देखा, उस दिन मैंने कबूतर को अपना गुरु बना करके, मानो उसने स्वयं आसक्ति से वो परे था, वो तो रोक रहा था अपनी पत्नी को भी। ठीक है, बच्चे तो अबोध थे, उनको तो पता नहीं था, वो जाकर के जाले में बैठ गए, पर पत्नी तो जानकार थी ना, लेकिन आसक्ति के कारण उसने स्वयं को फंसा दिया। और पत्नी बच्चों को मृत्यु के मुख में जाता देख कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाया, उसने भी स्वयं को उस जाले में फंसाते हुए तिरछी नजर से मेरी ओर देखा। तब मुझे उसमें गुरु का दर्शन हुआ कि संसार में जो भी संबंध बनाए जाते हैं, यह भी एक परीक्षा है ठाकुर जी की। आपके भीतर आसक्ति जन्म ले ताकि आप उसी में फंस करके संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस चक्र को आप चलाते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति इन सबको बनाया ही क्यों जब ये पाप करवाती हैं? तो भाई, ठाकुर जी को संसार भी तो चलाना है, ये प्रकृति भी तो चलानी है। अगर सब लोग विमुक्त हो जाएंगे तो फिर प्रकृति में आएगा कौन? इस सृष्टि में जन्म लेगा कौन? प्रकृति का सृजन हुआ है, उस सृजन का चक्र चलता रहे, उसी के लिए आसक्ति आदि। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, उससे निवृत्त होने के लिए हम सबको साधन भी बताए हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम पढ़े ही रहो, उसमें साधन ठाकुर जी दे रहे हैं। बोले कि तुम में यदि सामर्थ्य हो, गुरुजनों के आश्रय में जाकर के भगवत भागीरथी सुन करके इस चक्र से बच भी सकते हो, पर फिर भी नहीं बचोगे तो भी ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। क्यों? चक्र तो चल ही रहा है ना, संसार के लिए चक्र में ये भी होना जरूरी है। राजर्षि यदु, उस कबूतर ने मुझको संकेत किया कि महाराज, संसार में जितने भी संबंध हैं ये आसक्ति को जन्म देने के लिए आते हैं चित्त में। मैं गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। प्रेम सबसे करना, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, बालक हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, सबसे प्रेम करो, पर किसी के प्रति ऐसी आसक्ति मत रखना जिसके कारण आप अन्य किसी साधन के लिए बन ही ना पाओ। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने आसक्ति में आकर के आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हमने अपने इस जन्म को नष्ट कर दिया एक दूसरे के लिए। ये आसक्ति, इससे बचिएगा, ये मैंने उस कबूतर से सीखा। इसलिए राजन, मेरे अगले गुरु का नाम है कपोतो, कबूतर। अब लगाओ बुद्धि अपनी, कबूतर से क्या सीखते हैं? यह तो एक कथानक थी, इससे श्री दत्त भगवान ने अपना स्वरूप, उनका गुरु का रूप धारण करवा लिया। लेकिन अब हमको ढूंढना है कि कबूतर का और क्या गुण है जिससे हम मानव सीख सकते हैं। क्योंकि श्री दत्त भगवान अपने 24 गुरुओं में जिसका चिंतन कर रहे हैं, निश्चित ही वो चराचर ब्रह्मांड के गुरु हैं।
जिनके शिष्य कल्प गुरु हो सकते हैं, इन 24 गुरुओं के शिष्य हैं श्री दत्त भगवान। वैसे तो वो जगत गुरु हैं, वो कल्प गुरु हैं, परंतु उन्होंने सीखा है इनसे, तो इसका मतलब ये 24 के 24 पूरे विश्व के गुरु हैं। इनमें निश्चित ही बहुगुण विद्यमान हैं, तभी ये गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए अब हमको दत्त भगवान के इस गुरु से हम क्या सीखते हैं? एक प्रकार से यदि दत्त भगवान के 24 गुरुओं का पूर्ण रूपेण बृहद मनन चिंतन किया जाए ना, तो व्यक्ति को प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। प्रकृति कैसी, इतना चिंतन कभी सूर्य चंद्र जल के विषय में आज तक नहीं किया होगा जितना पिछले कुछ दिनों में कर लिया। अब चिंतन करो, ढूंढो वनस्पतियों को, ढूंढो पशु पक्षियों के भावों को। एक प्रकार से प्रकृति से प्रेम हो जाएगा यदि 24 गुरुओं के भाव सुने तो ये मेरे अगले गुरु हैं। इनसे मैंने निरासक्त होने का गुण सीखा है। बंधुओं, एक प्रकार से अब दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं में कुछ गुरु ऐसे हैं जो स्वयं बलिदान देकर के सिखा के जाएंगे। एक तो होता है कि शिक्षा देने के लिए किसी का उदाहरण दिया जाए, पर एक होता है शिक्षा के लिए स्वयं उदाहरण बन जाना। ये एक लक्षण अभी अभी मेरे चित्त में आया। हम दत्त भगवान के इन गुरु से क्या सीखते हैं कि गुरुजन क्या करते हैं सिखाने के लिए, मैया बस वहीं, हाँ, सिखाने के लिए दूसरों के उदाहरण देते हैं। पर दत्त भगवान के जो ये गुरु हैं, ऐसे एक दो गुरु और आएंगे आगे जिन्होंने किसी का उदाहरण नहीं दिया है, वो स्वयं उदाहरण बन गए हैं और स्वयं उदाहरण बन करके बता रहे हैं कि आपको इससे ये सीखना है। तो ऐसे दत्त भगवान के इन गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आप लोग इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, कल हमें उत्तर दीजिए, फिर देखते हैं कि श्री दत्त भगवान की कितनी कृपा आप सबकी बुद्धि पर हो रही है, जो आपका भाव कितना सूक्ष्म और कितना गहराई तक जा रहा है। आइए आज के कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपेण ये न मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन महीनों बाद द्वारिका से लौट करके आए और युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े भयभीत तो थे, पर अर्जुन ने जैसे ही वहां उपस्थित होकर के बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये भाव सुनते ही श्री कुंती मैया ने तो उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव मन में विचार करने लगे, इतनी हमारी सहायता करने वाले, हर समय हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर के चलने वाले श्री द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके चले गए। अब हम कैसे बैठ सकते हैं हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर, जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है। और कल हम सुन रहे थे कि श्री अर्जुन भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहा है। बंधुओं, उपकारों का स्मरण उसी समय कर लिया जाए जब उपकार करने वाला सन्मुख हो। पर यह मानवीय स्वभाव होता है कि उपकार जिसने किया है वह जब तन से उपस्थित नहीं होता या हमारे सन्मुख नहीं होता, तब हम उसके उपकार याद करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तब उसकी योग्यता, तब उसकी श्रेष्ठता, तब उसके गुण हमको दिखाई देते हैं। बंधुओं, आध्यात्मिक होने का एक यह भी लक्षण समझिए कि व्यक्ति सन्मुख हो तभी उसके गुणों का दर्शन हो जाए, तभी उसके द्वारा किए गए उपकार हमको दिखाई देने लग जाएं।
पर यह मानवीय स्वभाव है कि वो तब उसका स्मरण नहीं करता। अब आप जो भाई लोग यहां बैठे हैं, सब लोगों ने अनुभव किया होगा, शमशान यात्रा पर जब जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जब जाते हैं, और जिस शव को लेकर के जाते हैं, उसने चाहे जीवन में कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति भी उसकी निंदा नहीं करता है, सब उसकी प्रशंसा करते हुए चलते हैं। चाहे वो कितना भी खाने पीने वाला भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना रहा हो, लेकिन अंतिम समय में सब उसके गुण बताते हैं। भाई देख, रोज पीता तो था, पीता तो रोज था वो, मैं मना तो करता था उससे कि इतना मत पिया कर, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा, तब याद नहीं आया जब जीवित था वो? ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति की उपस्थिति में गुण नहीं देखता है, व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको याद करके उसके सारे सर्वगुणों को देख लेता है। आध्यात्मिक होने का यह स्वरूप जानिए कि उपस्थित अवस्था में आपके सामने जो है उसमें आपको गुण दिखे। कोई कितना भी उसके विषय में कुछ भी कहे, पर आपका गुण दर्शन करना ये आपके आध्यात्मिक होने का स्वभाव बताता है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं ठाकुर जी के, और बार बार एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए सहायताओं को याद करके और फिर रोने लग जाते हैं। बोले अब याद करके क्या फायदा, अब तो श्री कृष्ण लीला करके चले गए, जब वे थे तब करना चाहिए था मुझे। बोले भैया, मुझे एक अहंकार सदैव रहता था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। मैं वैसे तो कृष्ण के संग रह रह करके कई सारे कुभावों से विमुक्त हो चुका था, लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार फिर भी मेरे चित्त में था कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं। पता है भैया, जाते जाते कन्हैया ने मेरा वो अहंकार भी चूर चूर कर दिया। कैसे? जब द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके प्रस्थान कर रहे थे, तो मुझे पास बुला करके बोल करके गए, बोले अर्जुन, मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, 16,100 पटरानियों को लेकर के तो वज्रनाभ वृंदावन चले जाएंगे, बाकी मेरी जो अष्ट पटरानियां हैं, जो मेरी प्रमुख पटरानियां हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी जिम्मेवारी तुम लो, तुम इनको सुरक्षा से लेकर के जाओ, या तो इंद्रप्रस्थ ले जाना या फिर श्री जी की शरण में इनको वृंदावन पहुंचा देना, तुम सुरक्षा से इनको लेकर के जाना। उस समय भी अर्जुन कहते हैं मेरे चित्त में एक सूक्ष्म अभिमान आ गया कि ये कार्य मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं मैं। भैया, मैं जैसे ही उन अष्ट पटरानियों को लेकर के जाने लगा, श्री कृष्ण समझ गए थे कि इसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार आया है, और बीच मार्ग में एक भेलिया आया, एक अपहरणकर्ता आया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कौरवों की विशाल सेना में इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने अपने गांडीव धनुष से हरा दिया, लेकिन उस सामान्य से अपहरणकर्ता के आगे मेरा धनुष चल नहीं पाया। जिस प्रकार एक छोटे बालक का बाण तस्कर से निकल करके धनुष पर चढ़ करके कहीं से कहीं दिशा को चला जाता है, इस प्रकार से मेरे बाण दिशाहीन होकर के चल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बाण हैं। तब मुझे समझ आया कि अर्जुन, तुझे अहंकार होता था कि तू तस्कर से बाण निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है, और जिसको केंद्र में लेकर के छोड़ता है बाण उसी को जाकर के लगता है। वास्तव में बाण और गांडीव धनुष की सामर्थ्य नहीं थी, श्री कृष्ण ही उस ओर देख रहे होते थे जहां मेरे बाण को जाना होता था। वेग और प्रगति उस बाण को श्री कृष्ण प्रदान करते थे, और मैं ऐसे ही अहंकार करता था कि मैंने उसको मार दिया। जाते जाते वो मुझे बता गए कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मेरे गांडीव धनुष भी तब तक बलशाली है जब तक कृष्ण मेरे साथ। हमारी जो भी योग्यताएं हैं बंधुओं, उन योग्यताओं को सदैव श्री कृष्ण से विवाहित करते हुए चला करो। ऐसा है नहीं कि संसार में किसी में योग्यताएं नहीं है, सब में योग्यताएं हैं, बस अपनी योग्यताओं का विवाह श्री कृष्ण से कर दो। विवाह श्री कृष्ण से करने का मतलब अपनी योग्यताओं को श्री कृष्ण के चरणाश्रित कर दो, तभी वो योग्यताएं श्रेष्ठ हैं। नहीं तो वही योग्यता आपको अभिमानी बना देगी, आपके अंदर एक अहम को जन्म दे देगी। उसको श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो। अर्जुन को आज खेद हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं,
महाराज जी दास की जब पहली कथा हुई थी ना द्वारिका में, तो पहले दिन मुझे अभी ये विषय बोल करके स्मृति में आया। पहले दिन जब कथा थी महाराज जी, तो बहुत डरा हुआ था मैं, बहुत भयभीत था। पिताजी महाराज के 5000 से अधिक शिष्य आए हुए थे द्वारिका में, और प्रथम दिन की कथा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट। और उस समय महाराज जी एक रोग भी हो गया था मुझको। कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल, उसी दिन जिस दिन मंच पर बैठा हूं उससे 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से निकल करके आया था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि आप इनसे कथा मत करवाओ, लेकिन हमारे नाना जी, जिनका मैं बार बार स्मरण करता हूं, उन्होंने मुझे नारायण कवच याद कराया उसी समय और कहा, लाला तू यदि भागवत जी पर विश्वास करे तो भागवत जी में ही नारायण कवच है, जो कि देवताओं को प्रदान किया गया विश्वरूप गुरु के द्वारा। बोले या नारायण कवच को पाठ रोज करे कर, तू को कछु ना होगो। मैंने कहा जी जी नाना जी। तो नारायण कवच का प्रताप था कि वो कथा हो गई, और आज तक भी जो स्वस्थ हूं वो नारायण कवच का ही प्रताप है। आज भी नित्य कोई ज्यादा पाठ आदि क्रम में नहीं करता, सेवा और नारायण कवच। तो जब प्रथम कथा थी तो मंच पर जाने से पहले मैं बड़ा भयभीत, मुझे अनायास ही, एक तो अंदर से बीमार भी था, फिर पसीने इतने आमे, बार बार थोड़ा घबराहट हो, हाथ पांव कांपे। और नाना जी बैठे बैठे देख रहे थे, बोले जी कैसे कथा करेगो, ये तो इतना घबरा रहा है, कैसे जाएगो मंच पे। और उस दिन कथा का उद्घाटन करने के लिए हमारे ब्रजमंडल के पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, और वो स्पेशली अपनी कथा से समय निकाल के 2 घंटे के लिए ही आ रहे थे। मैंने कि वैसी नाक कट जाएगी अगर उनके आगे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। और सबको यही आशा है कि ठाकुर जी का पुत्र है, कैसा बोलेगा। बहुत भयभीत। तभी हमारे नाना जी बोले लाला अपने पिताजी को बुला के ला। कथा में जाने से 2 घंटे पहले, 20 जुलाई 2015। तो पिताजी को मैं बुला के लाया। पिताजी महाराज कक्ष में आए तो हमारे नाना जी बोले, ठाकुर जी अभी इसी समय गोमती मैया का तट है, समुद्र का संगम है, श्री द्वारिकाधीश भगवान की पावन नगरी है, आपका पुत्र पहली बार व्यासपीठ पर बैठने वाला है। आप अभी इसी वक्त इनको गुरु दीक्षा दे करके अब इनको पुत्र नहीं शिष्य बनाइए अभी। तब तक गुरु दीक्षा हुई नहीं थी मेरी। तो पिताजी महाराज बोले दीक्षा के तो बड़े निधान होते हैं, खाली पेट होना पड़ता है, फिर यज्ञ आदि करना पड़ता है। शिष्य को हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्रों को उनको थोड़ा उष्ण करके, थोड़ा गर्म करके फिर अंकित किया जाता है। उनके चिन्ह 20-20 साल तक रहते हैं, तो बड़े विधान होते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त में होना पड़ता बड़े। तो फिर नाना जी बोले आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादाओं का चिंतन नहीं होता। अब आपके पास समय नहीं है, कल यदि दीक्षा दोगे तो कल इतना सुयोग नहीं होगा, अभी दीजिए। ये व्यास मंच पर बैठे उससे पहले इसको दीक्षा दीजिए। पूज्य पिताजी महाराज ने उसी समय, उष्ण तो नहीं, हवन तो नहीं हो पाया, लेकिन चंदन की दीक्षा दास को प्रदान की, अष्टाक्षर मंत्र कान में कहा और श्री शालिग्राम भगवान को सिर पर पधरा करके दीक्षित कर दिया। दीक्षा हो गई, नाना जी की आज्ञा हुई। अब जब भी पिताजी मिले 2 बार प्रणाम करना, एक बार पिता के भाव से, दूसरी बार गुरुदेव के भाव से। मैंने कहा जी। उस दिन महाराज जी कथा हुई, मैं बड़ा भयभीत। तब भी मंच पर बैठने के बाद में मुझसे देखा ही नहीं जाए, सामने इतनी भीड़ बैठी है, और मैं तो प्रथम श्लोक ही भूल गया भागवत जी का कौन सा है। मैं तो बार बार देखूं कहां शब्द, ऐसे आकाश में जैसे तारे मंडराते हैं, ऐसे भागवत जी के श्लोक मंडरा रहे थे मेरे आगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे माता जी, बहनें, सब लोग, परिवार के लोग इतनी आशा से देख रहे हैं, बोला हमारा भैया पहली बार कथा करेगा। सब बड़े प्रसन्न, पिताजी महाराज भी बड़े प्रसन्न, भावुक हो रहे थे, और मैं चिंतित हो रहा था क्या करूं। तो उस समय हम आज भी अपने कथा में पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान का चित्र सामने ही रखते हैं, श्री रामानुज गुरु जी का। तो हमने इनको प्रणाम करी। मैंने कहा हे गुरुदेव भगवान, आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, पिताजी महाराज तो पार हो गए,
दासानु दासो भवता इसमें भूय। तो श्रीमद् भागवत में श्री वृत्रासुर कहते हैं कि आपको दासों के दासों के दासों पर ज्यादा अनुग्रह करते हो, तो आपके दास हमारे पिताजी हैं, पिताजी के दास हम हो गए, गुरुदेव हम पे कृपा करो। कैसे भी ये कथा, एक कथा बढ़िया करवा दो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तब तो भाव अलग था ना कथा कहने का, तब तो ये था बस सब प्रसन्न हो जाएं। अब भाव बदल चुके हैं। बस गुरुदेव को प्रणाम करके आंख बंद करके मैंने बोलना प्रारंभ किया और महाराज जी कथा बड़ी बढ़िया हुई, सब याद आता चला गया अपने आप। और श्री गुरु शरणानंद जी महाराज सामने बैठे और उनका ऐसा ऐसा मुद्रा थी, और वो जब मंच पे आए तो बोले कि हमें लग ही नहीं रहा ये पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कब से कथा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं। उस समय महाराज जी पहली बार व्यास मंच पर बैठे और पहले ही बार सूक्ष्म अहंकार चित्त में आया कि हमने कथा सुनाई। बोले कोई पहली कथा में इतना बढ़िया कैसे बोल सकता है, ये तो मैंने बोला है। और वह सूक्ष्म अहंकार नाना जी को दिख गया। जब मैं व्यास मंच से उतर करके आ रहा था, भीड़ लगी चारों ओर और मैं बड़ा खुश, मैंने आज बढ़िया हो गया काम, तो इंद्रेश हो गए पार, बढ़िया हो गया, सब चीज बढ़िया। नाना जी लेकिन एक एक चीज नोट करते जा रहे थे। और कक्ष में जाते ही मैंने कहा, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा आपने कितना बढ़िया बोला मैंने, महाराज जी कितने खुश हो गए। वो नाना जी बोले, उनके वो बेचारे सीधे बोलते थे, मुंह पे बुरा लगे चाहे भला। बोले अल्लाह अभी तो में तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कहा मतलब? बोले किस बात का अहंकार करते हो, 2 श्लोक बोल के आ गए, अब तुमको अहंकार हो गया कि तुमने कथा कह ली। वास्तव में तो आज व्यासपीठ पर बैठने से पहले जब तुमने अपने पिताजी से दीक्षा ली, तो गुरु जब दीक्षा देता है तो अपना आधा भजन बल अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। और तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे पिता ही हैं। उस समय पिताजी महाराज की 1200 के लगभग कथाएं हो चुकी थी, अभी 1500 कथा हो गई। बोले 1200 कथाओं का आधा कितना हुआ? मैंने कहा 600। बोले 600 कथा तक तो लाला यही सोचियो कि तू नहीं तेरे पिताजी की तपस्या बोल रही है। 601वीं कथा करने जब जाए ना, तब सोचना कि हाँ अब तूने कुछ कहा है। कभी अहंकार मत करना इस बात का। अगर उस दिन नाना जी ने नहीं संभाला होता महाराज जी, पता नहीं ये इस दास की क्या स्थिति होती। लेकिन ये बात सत्य है कि आज जो भी भाव प्रकट होते हैं, जो भी कुछ कहे जाते हैं, आज मैं यहां देख रहा हूं कितने लोग, आज कोई पुणे से आए, कोई दिल्ली से आए हैं, एक परिवार है वो कहीं अभी अभी मुझे देखे वो भी कहीं बाहर से आए। कथा सुनने के लिए इतनी दूर क्यों आ रहे हैं? मुझे कष्ट भी होता है कि आप वहीं से सुन लो, क्यों आते हो इतना दूर, यहां पर श्रमित हो जाओगे। और फिर मन में भाव आता है कि बल मेरी वाणी का तो हो ही नहीं सकता, तो गुरुदेव की कृपा है। ये तो पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल है, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की तपस्या का फल है। हम तो बस बांट रहे हैं, जब तक योग्यता है वाणी में, मेरा बल नहीं है। और यही भाव सबको रखना चाहिए। आप किसी को कुछ अच्छा दे दो तो भी यही भाव रखो कि ठाकुर जी ने मुझसे करवाया, और आप कुछ अच्छा स्वीकार कर लो तब भी यही सोचना मैं योग्य नहीं था, ठाकुर जी ने मुझे दिलवाया। अपने आप को सदा अयोग्य मानते हुए रहना चाहिए। आज अर्जुन को बड़ा खेद हो रहा है कि मैं उस समय अपने आप को योग्य क्यों मानता था। मैं योग्य तो कभी नहीं था। श्री कृष्ण ही हाथ पकड़ करके मुझसे सारी क्रियाएं करवाते थे। मैंने क्यों अभिमान किया कि मैंने किया, उस योद्धा को मैंने मारा, इस युद्ध को मैंने ऐसे किया। वास्तव में आज पता चल रहा है कि मैं तो किसी लायक था ही नहीं। श्री कृष्ण ने ही कृपा करके मुझसे सब करवाया। अर्जुन बहुत व्यथित हो गए। युधिष्ठिर ने उनको संभाला और कहा, अर्जुन अब ऐसे व्यथित होने से कोई उपचार नहीं। और एक भाव और ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि 5 पांडव मौन हो गए। उन्होंने अब मौन धारण कर लिया कि अब हम बोलेंगे नहीं। और मौन अवस्था में ही राज्य गद्दी का त्याग करके, अपने राजकीय वस्त्रों को उतार करके
सिर पर विराजमान स्वर्ण मुकुट को वहीं छोड़ करके वर्कल वेश धारण कर लिए, जटा जूट धारण कर लिए और अपने वंश के सबसे छोटे बालक परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु का बेटा है, उत्तरा के पुत्र को छोटी सी अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया और बिठा करके राज तिलक करके ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप लोग ही इस बालक से राज शासन करवाइए, हम पांचों अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। कभी रोने लग जाते हैं, कभी ठाकुर जी को याद करके एक दूसरे से विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें क्या यहीं पर ही, पर तभी विचार करते नहीं। श्री कृष्ण सदा कहते थे कभी अपने प्राणों का हरण स्वयं नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, पर कभी भी कितना भी टूट जाइए, कभी भी स्वयं हत्या करने की कभी विचारधारा चित्त में नहीं लानी चाहिए। ठाकुर जी से ज्यादा टूटे हैं क्या हम लोग? भगवान का पूरा जीवन उठा करके देखिए, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे निराश, हताश, उदास नहीं हुए। स्वयं को प्रसन्न रखना सीखिए हर स्थिति में, स्वयं को प्रसन्न बना करके रखा कीजिए। स्वयं को प्रसन्न रखना यह भी एक तपस्या है। हर स्थिति में प्रसन्न रखो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बंधु नियम बनाइए, जैसे हमारे दत्त भगवान के अनुयायी जितने भी हैं, वे दिगंबरा दिगंबरा इस भाव को गाते रहते हैं, चित्त में चलता रहता है, अच्छी बात है। ऐसे ही बंधुओं, भजनानंदी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं उस प्रकार हरि चिंतन जिह्वा पर बना रहे। अपने आप एक भाव आया। कल पलस्कर गुरुजी ने एक बहुत सुंदर श्लोक हमको याद कराया और ये इतना अच्छा भाव है। अब ये श्लोक है तो मराठी भाषा में, पर इसका भाव बहुत सुंदर है। जिहुए ते पहिले तुला दधि मधु, म्या आदरे प्याजिले, देहांति स्मरशीलशं महणुनि, अत्यादराचे भले, ते तु विस्मरली महूर्णिच, आता जन्मासि आलो पुनः, आता तुझ कहूनी, आता तुझ करुनिम्ब पाजित असे, तू गारा नारायण, तू गाय नारायणा। ठीक है। अब ऐसे चढ़ाओ मत हमको पता है, ठीक तो बोला नहीं हमने। अब मराठी भाषा में क्या बोलते हैं गुरुजी, इनको क्या बोलते हैं? ये श्लोक है, अच्छा श्लोक है मराठी भाषा में। लेकिन मराठी भाषा संस्कृत जैसी लगती है। अब जब आप लोग बोलते हैं भोजन के समय पर, तो ऐसा ही लगता है संस्कृत में गा रहे हैं, लेकिन वो मराठी होती है। अब इसका अर्थ सुनो, कितना सुंदर अर्थ है। जिनका श्लोक है, क्या नाम कल बताए थे आप उनका? मोरोपंत जी का ये श्लोक है। वे कहते हैं, अरे जीव, अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे जीव, मैंने तेरे साथ कितना अच्छा किया। तुझको दही खिलाया, दूध पिलाया, चाय पिलाई, चाय तो नहीं लिखी है लेकिन मैं जोड़ रहा हूं, चाय पिलाई, तुझे बढ़िया बढ़िया मीठा शहद मैंने खिलाया, तेरी जलेबी की इच्छा होती थी मैं जलेबी खिलाता था,
तू पानी पूरी मांगती थी, मैं तुझे पानी पूरी भी खिलाने ले जाता था। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, पर तूने मेरे साथ क्या किया? तेरे कारण मेरे देह का नष्ट होना और पुनर्जन्म लेना, ये तेरे कारण ही हुआ है। अगर तूने अंतिम समय में भगवान नाम गाया होता तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन जीव तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तेरे ही कारण मुझको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितना अच्छा भाव। हमारे पुनर्जन्म का कारण केवल एकमात्र जीव ही है, और हमारे पुनर्जन्म से निवृत्ति का कारण भी एकमात्र जीव है। अगर इस जिह्वा से नाम गा लिया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, और नाम ना गाया जाए तो निश्चित ही पुनर्जन्म होगा। लेखक कहते हैं, मैंने तो तेरे साथ अच्छा किया, लेकिन तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तेरे ही कारण मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। लेकिन अब मैं तेरी नहीं मानूंगा। अब जो तुझे चाहिए वो मैं तुझको नहीं दूंगा। तुझे अच्छा खाना, तुझे अच्छा पिलाना, ये सब अब मैं नहीं करूंगा। और यहां तो कहते हैं, मैं तुझको काड़ू निम्ब है, नीम का रस पिलाऊंगा कड़वा कड़वा, और तुझे ऐसी ऐसी चीजें खिलाऊंगा जिससे तू परेशान रहे। क्यों? ताकि तू अंतिम समय में नारायण बोल करके मेरा उद्धार करे। कितना सुंदर भाव। अरे जीव, तू संभल जा। तेरे ही कारण मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तू संभल जाएगी तो सारी इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। कितना अच्छा भाव है। बंधुओं, हमारे उद्धार का एकमात्र साधन हमारी जिह्वा है। उस जीव से जितना हो सके हरिस्मरण करो। और कैसे करो? जिस प्रकार श्वास लेने पर नासिका को नहीं पता होता कि वो श्वास ले रही है, इतना नाम जप हो कि जिह्वा को पता ना चले कि वो नाम जप कर रही है, और जप चलता रहे, बिना जप के ना रहना पड़े। यहां पूरे दिन मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मौन रहो, कुछ बोलो मत किसी से, अपने आप को योग्य दिखाओ, देखो हम तो मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब है मौन रह करके मनन करो। मननम मुनि, जो मौन रह करके अपने चित्त में मनन करता रहता है। किसका मनन करे? श्री कृष्ण का मनन करता रहता है, श्री दत्त भगवान का मनन करता रहता है, गुरु के द्वारा सुनाए गए सुंदर भावों का मनन चिंतन करता रहता है, उसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब शांत रहना मात्र नहीं है। मौन का मतलब है हमारे पास इतना अवकाश नहीं है कि हम आपसे चर्चा करें। हम मनन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिह्वा अभी व्यस्त है, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त है, इसलिए मौन रहना है। मौन का मतलब केवल न बोलना नहीं होता है। मौन होते इसलिए हैं ताकि जीव कुछ ना बोल करके हरि स्मरण करे, हरि चिंतन करे, हरि ध्यान करे। हमारे सूरदास जी का एक पद है, बहुत पहले मैंने गाया था। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण
आनंद धाम जो है सुख श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम स्नान सदन भज हरि का नाम स्नान केशव कान्हा चित चोर कहो या केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो रघुवर अवध किशोर कहो या है प्रेम बिंदु दोनों का धाम है प्रेम सूरदास जी का नहीं, ये बिंदु जी महाराज का पद है। मेरे अभी अभी याद आया है प्रेम बिंदु दोनों का धाम 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 श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम रसनान सदन भज हरि का नाम रसनान सदन भज हरि का नाम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम 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 श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री नाम स्मरण कैसा हो कि जीव को पता भी ना चले और हमारा नाम स्मरण चल रहा है। भगवान नाम स्मरण करते रहो हर स्थिति में। ऐसे मौन होकर के पांचों पांडव हरि स्मरण करते करते स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब राजा परीक्षित बने हैं। ब्राह्मणों के शासन में राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार पालन करते हैं, शासन चलाते हैं। धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़े हो गए। परीक्षित जी का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। परीक्षित जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते उन्होंने सुना कि लोग बाग पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूं जहां पर पूर्वज श्री कृष्ण के परम मित्र हुए, परम सखा हुए। परीक्षित जी महाराज का राज शासन कैसा, उसका वर्णन किया गया कि परीक्षित जी के राजकाल में कारागृहों में ताले नहीं थे, कारागृहों में कोई था ही नहीं, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था, सब अपराध विमुक्त रहते थे। सैनिक सिपाही भी अपने घरों पर ही रहते थे। क्यों? कार्य के लिए तब जाना पड़ता है जब कार्य हो, वहां किसी अपराधी कोई है ही नहीं, किसको पकड़ने जाए। ऐसा परीक्षित महाराज का राज शासन था। बहुत सुख से सब लोग विचार कर रहे थे, कहीं भी हिंसा नहीं होती थी, कुछ भी गलत नहीं होता था, बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज को एक खबर सुनाई देती है। क्या? कि महाराज, आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ है। राजा परीक्षित अभी तक उनके राज्य में आक्रमण ही नहीं हुआ था। अच्छा, एक और बात, राजा परीक्षित कोई एक स्थान के राजा नहीं, एक छत्र सम्राट थे, पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के राजा थे। इनके अलावा कोई है ही नहीं, कौन आक्रमण करेगा इन पर?
राजा परीक्षित बोले, किसने आक्रमण किया, कितनी सेना है? बोले अकेला है। बोले अकेला है, क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है कलयुग। कलयुग ने आक्रमण किया है। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा परीक्षित भयभीत पहली बार हुए अपने जीवन में कि कलयुग आ गया। बोले जी महाराज। और उसने अभी अभी प्रवेश किया है राज्य में, अब धीरे 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 वो सब जगह फैल जाएगा। अब यहां पर एक कथा श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्म्य में बहुत सुंदर आती है। वहां कथा आती है कि वज्रनाभ जब भगवान की समस्त पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, बहुत सुंदर कथा, भाव से सुनिएगा। वज्रनाभ जब भगवान की समस्त 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, तो वृंदावन भी पूरा उजड़ चुका था। केवल वन वन बचा था, कोई रहता नहीं था वृंदावन में। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कोई अगर वृंदावन में थे भी तो वे भी कहीं गुप्त स्थान पर चले गए थे। यहां रहेंगे तो कृष्ण की और याद आएगी, इसलिए वृंदावन में कोई था नहीं। केवल यमुना जी बहती थी और पशु पक्षी रहते थे, बाकी कोई नहीं था। जब वज्रनाभ पहुंचे तो श्री वज्रनाभ जी ने जाकर के भगवान के स्थानों को ढूंढा। कंस का कारागृह कहां है, नंद भवन कहां है, ठाकुर जी की गौशाला कहां है, भगवान कहां कहां क्या लीला करते थे, सब वज्रनाभ ढूंढ रहे थे। और ज्यों ज्यों ढूंढ करके उस स्थान के बारे में आकर के अपनी माताओं को बताते तो माताएं और ज्यादा रोने लग जाती। वज्रनाभ जी बड़े चिंतित हो गए, मैं कैसे संभालूं सबको। तब श्री वज्रनाभ जी ने चित्रकूट में विराजमान यदुवंशी नंद बाबा के कुल गुरु श्री सांडिल्य मुनि को पत्र लिखा और पत्र लिख करके उनको वृंदावन आने के लिए कहा। तब श्री सांडिल्य मुनि वृंदावन आए और वृंदावन आकर के सांडिल्य मुनि ने वहां पर प्रश्न, कथा तो बड़ी हो जाएगी पूरी, बहुत महात्म्य ही है वो पूरा। सांडिल्य मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं यहां वृंदावन में अपनी माताओं को लेकर भगवान की आज्ञा से आ तो गया हूं, पर मेरी माताएं यहां रुदन करती रहती हैं और देखिए तो सही इस वृंदावन में कोई है ही नहीं। मैं क्या करूं, किस प्रकार अपनी माताओं को प्रसन्न करूं, आप आज्ञा करो। तब सांडिल्य मुनि ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया। उन्होंने ये बताया कि ये वृंदावन साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हैं। ये वृंदावन में दिखने वाले वृक्षवल्लरियां ये श्री कृष्ण के रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली यमुना ये श्री कृष्ण रूपी वृंदावन की नब्ज है, नाड़ी है, नस है। वृंदावन में घने जंगलों के रूप में दिखने वाले ये वन ठाकुर जी के केश हैं। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन का वर्णन किया श्री सांडिल्य मुनि जी ने। तब उन्होंने कहा, बोले देखो तुम्हारे विरह को दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? कथा। और ये कथा तुमको कौन सुनाएगा? बोले भगवान के परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए थे और वृंदावन से जब वापस जाने लगे, तब उन्होंने झोली फैला करके विधाता से मांगा था, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। श्री उद्धव जी महाराज विधाता से मांग रहे हैं कि हे विधाता, मुझ पर एक अनुग्रह कर दो। क्या? मुझे अगले जन्म में या इस जन्म में ही ऐसा अनुग्रह कर दो कि मुझे वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्पों के रूपों में अवस्थित कर दो। यहां के वनचर ये जो वृक्षवल्लरियां हैं इनके रूप में मुझे तुम यहां जन्म दे दो विधाता। विधाता ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के, इन ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूं। मैं इतना योग्य नहीं हूं कि इनको दंडवत कर सकूं, इसलिए ऐसी बात आपसे मांग रहा हूं कि मुझे वृक्षवल्लरी पौधे के रूप में अवस्थित कर दो, ताकि जब कभी भी व्यार चले, हवा चले, तो अनायास ही इनकी ब्रजरज मुझ पर आ जाए, मैं उसी में ही लिपा रहूं, सना रहूं। और एक बात,
मैं प्रणाम करूंगा तो एक ही बार प्रणाम कर पाऊंगा, लेकिन वृक्ष वल्लरी बनकर के यदि वृंदावन में प्रकट होऊंगा तो 24 घंटे इनकी चरण रज में ही सना रहूंगा। इसलिए कृपा करके मुझे वृक्ष बना दो। सांडिल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ वही उद्धव जी महाराज यहां की वृक्ष वल्लरियों के रूप में गुप्त बैठ करके भजन कर रहे हैं। तुम जाओ और जाकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन के समीप में वहां पर जाकर के मधुर कीर्तन करना। और सुनो, मैं तुमको सहायता के लिए एक व्यक्ति का नाम और बता देता हूं। कौन? बोले जिस प्रकार भगवान के वंशधर तुम हो, ऐसे ही पांडवों का वंशधर इंद्रप्रस्थ में बैठा है, उसका नाम है परीक्षित। तुम उसको भी बुलाओ। बहुत ध्यान से सुनना, कथा बड़ी अच्छी है। तब परीक्षित जी महाराज को वज्रनाभ ने वृंदावन बुलवाया और वृंदावन बुलाकर के परीक्षित जी से कहा कि भैया सांडिल्य मुनि की आज्ञा से कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, तब वहां उद्धव जी प्रकट होंगे और श्री उद्धव जी से भागवत की कथा सुननी है, तभी माताओं का विरह शांत होगा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि पूरी व्यवस्था, मैं तो नया हूं, मैं तो द्वारिका से आया हूं, मुझे तो यहाँ की ज्यादा व्यवस्थाएं पता नहीं, आपका इंद्रप्रस्थ समीप है, सब व्यवस्था आपको दिखवानी है। तो परीक्षित जी महाराज बोले निश्चित पूरी व्यवस्था मैं देखूंगा। मतलब एक प्रश्न मन में मेरे उठा था, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत में और वहां पर श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब शांत हो जाते हैं तो परीक्षित कहता कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, मुझे कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। जबकि हम पूरी कथा अभी सुनेंगे तो कितनी राजाओं की कथा और कितने भाव सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म सुनाते हैं, लेकिन परीक्षित कहीं नहीं कहते कि मुझे विस्तार से सुनाओ। और जब सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में कथा सुनाई तो परीक्षित इतने व्यथित हो गए, उन्होंने ये तक कह दिया कि नाथ अगर आपने कुछ क्षण कथा और नहीं सुनाई ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों अनायास ही मैंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने कहा गुरुदेव परीक्षित के भाव सुनकर के ऐसा क्यों लग रहा है कि परीक्षित को ये रस पहले थोड़ा चखाया जा चुका है। तो हमारे गुरुदेव मुस्कुरा गए, बोले कि निश्चित। तब उन्होंने ये कथा सुनाई, भागवत के ही दूसरे महात्म की कथा है। बोले परीक्षित को पहले भागवत रस चखाया जा चुका था, ये पहली बार नहीं था कि वो सुखदेव जी से कथा सुन रहे थे, वो पहले कथा पंडाल में उपस्थित हो चुके थे। एक कथा का वो श्रवण लाभ लेने से थोड़े वंचित रह गए थे, पर कथा तक वो पहुंचे थे। कैसे? तो वज्रनाभ ने परीक्षित जी को बुलाया और परीक्षित जी से बुला करके कहा कि कथा करानी है और वहां कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, व्यवस्था सब आपको करनी। परीक्षित जी बोले निश्चित करूंगा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए चित्त में, जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा करी, उनकी कथा सुनने को मिलेगी, उनको जानने का अवसर मिलेगा। उनको देख तो मैं पाया नहीं, कम से कम उनको जान करके उनकी मूर्ति अपने चित्त में बना लूंगा। 16,100 पटरानियों के साथ में वज्रनाभ और श्री परीक्षित जी महाराज कुसुम सरोवर गोवर्धन पहुंचे और वहां जाकर के उत्ताल कीर्तन किया और उस कीर्तन को सुनकर के वहीं वृक्षवल्लरियों में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आज्ञा कर दी कि हम भागवत की कथा सुनाएंगे, आप बड़े भाव से बैठ करके सुनो। सुंदर व्यवस्था की गई, दूर दूर तक निमंत्रण पहुंचाए गए, सब लोगों को जहां से जो आ सकता था सबको बुलाया गया कथा में। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न थे, अब मुझे कथा सुनने को मिलेगी। प्रथम दिन था कथा का। श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही मंच पर आकर के व्यास मंच पर विराजमान हुए, व्यास मंच पर सुशोभित उद्धव जी में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन परीक्षित को होने लगा। परीक्षित जी इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए, अपने हृदय पर हाथ रख के खूब रोए कि मेरे प्राण रक्षक श्री कृष्ण की कथा मुझे सुनने को मिलेगी। लेकिन तभी व्यास मंच पर बैठे श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित को इशारे करके अपने पास बुलाया। परीक्षित जी महाराज समीप गए और समीप जाकर के कहा, आज्ञा करें भगवान, मुझे क्या व्यवस्था करनी है? बोले आपको जो व्यवस्था करनी है वो इस कथा की सबसे बड़ी व्यवस्था है। बोले क्या है?
बोले अभी अभी मुझे संकेत मिला है कि कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया है, द्वापर चला गया है और कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और कलयुग यदि फैलता फैलता इस कथा पंडाल तक यदि आ गया तो आज इतने हजार लोग तो कथा से वंचित होंगे, पर संपूर्ण कलिकाल में अगर इस कथा से पहले कलयुग को नहीं रोका गया तो संपूर्ण कलिकाल में कभी भी भगवान की सुंदर कथा का रस स्वादन पान कोई नहीं कर पाएगा। राजन, आप एक छत्र सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के। मैं आपको आज्ञा करता हूं व्यास होने के नाते, आप कथा पंडाल छोड़ करके जाइए और हजारों श्रोताओं के सुख के लिए अपनी कथा का त्याग कीजिए और जाकर के कलयुग को बांधिए, कलयुग को रोकिए, कलयुग को एक जगह उपस्थित कीजिए। यदि आपने कलयुग को नहीं रोका तो जीवन पर्यंत संपूर्ण कलिकाल में सब लोग आपको कोसेंगे कि कलयुग को इन्होंने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। आपकी कथा तो छूट जाएगी, पर आपके कथा छोड़ने से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का कलयुग में कल्याण होगा, क्योंकि आपको कलयुग को बांधना है। परीक्षित जी महाराज पहले से ही इतने व्यथित थे कि मुझे कथा सुनने को मिलेगी, और व्यास मंच पर बैठे व्यास जी ने उनको आज्ञा कर दी कि तुम कथा छोड़ के जाओ। परीक्षित जी महाराज को इतना विरह हुआ ये सुनकर के कि मुझे कथा छोड़ के जाना है, कि एक क्षण के लिए वो विरह के कारण व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब श्री उद्धव जी महाराज ने उनको अपनी गोद में लेकर के कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, जब तुम कलयुग को बांधोगे तो कलयुग को बांधने